अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शाह हुसैन। मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का कोटली सिटी में। अगर बात की जाए तो इस वक्त जो हल्का कोटली और राज महल की जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि हल्का कोटली से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा धचका लगा है, जिसमें मलिक मोहम्मद यूसुफ खान एडवोकेट जो कि साबिक उम्मीदवार असम्बली हल्का सिटी कोटली थे, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर जो है IPP जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसको ज्वाइन कर लिया है और यहाँ से जो है वो टिकट होल्डर हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हल्का कोटली के। और दूसरी जानब अगर बात की जाए तो हल्का राज महल में भी सियासी हलचल जो है वो तब्दील हो चुकी है, क्योंकि वहाँ से जो मुस्लिम लीग नून के एक बहुत बड़े रहनुमा थे और उम्मीदवार असम्बली भी थे, जिनकी नाराज़गी इस हद तक चली गई कि उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून को अलविदा कहकर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसको ज्वाइन कर लिया है और बाकायदा तौर पर वो शामिल हो चुके हैं। जो कि चेयरमैन हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हलीम खान, उनके ज़ेरे क़यादत जो है उन्होंने वहाँ पर शमूलियत का ऐलान किया और मलिक मोहम्मद यूसुफ खान एडवोकेट जो हैं उन्होंने भी ऐलान किया। जो राज महल के उम्मीदवार हैं वो जुल्फ़कार मलिक हैं, जिनको DG जुल्फ़कार भी कहा जाता है, उन्होंने जो है इस्तेकाम पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान कर दिया है। अभी सिचुएशन कुछ ये है कि हल्का कोटली से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो चौधरी मोहम्मद यासीन हैं और जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो राजा फ़ातेह महमूद कियानी हैं और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं और टिकट होल्डर हैं वो मलिक मोहम्मद यूसुफ खान एडवोकेट हैं और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं वो रिजवान मलिक हैं, जिनको रिजवान जानी भी कहा जाता है। अब ये देखना है कि जो मुस्लिम लीग नून है हल्का राज महल में वो इस वक्त जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने हमें बताया कि कमज़ोर विकेट पर है, क्योंकि राज महल में जो जुल्फ़कार मलिक हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत काम किया था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट नहीं दिया। मलिक मोहम्मद नवाज़ खान को वहाँ से टिकट दिया गया है और यहाँ पर भी ऐसी कुछ सिचुएशन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके जो एक बड़े तगड़े उम्मीदवार थे यूसुफ मलिक एडवोकेट, वो जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया है और जो है यहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। हल्का सेंसा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी राजा तालब हुसैन हैं जो आज़ाद उम्मीदवार जो है अभी तक जो है उन्होंने ऐलान किया हुआ है, हमारे ज़राए ने बताया है। और वहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं वो राजा आसफ़ हैं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं वो जो हैं वो चौधरी इखलाक हैं और PTI के जो कैंडिडेट हैं सरदार रज़ाक हैं और माजिद रज़ाक जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही उनका ताल्लुक़ है, लेकिन वो भी हमारे ज़राए ने हमें बताया कि आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ ज़िला कोटली के जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून नासिर कमाल एडवोकेट मौजूद हैं। इनके साथ हम बात करेंगे कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि हल्का राज महल में जो जुल्फ़कार मलिक हैं, DG जुल्फ़कार जिनको कहा जाता है, वो मुस्लिम लीग नून के बड़े तगड़े उम्मीदवार थे और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए हल्का राज महल में बड़ा काम किया था और रिसेंटली उन्होंने एक जलसा भी किया जो कि वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है वो कारकुनान जो थे, उनके चाहने वाले जो थे वो मौजूद थे। उन्होंने एक जो है ये ऐद किया कि हम जुल्फ़कार मलिक के साथ चलेंगे। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है हल्का राज महल में कमज़ोर विकेट पर नज़र तो नहीं आ रही? बहुत शुक्रिया शाह हुसैन साहब, बहुत लंबी आपने बात कर डाली है। मैं राजमहल के हवाले से आपसे गुजारिश करूं कि जो राजमहल है वहाँ ये 2021 में ये नए हल्के का क़याम अमल में आया। 2016 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो इस वक्त राजमहल है यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने बहुत अक्सरियती वोट लिया था। बाद में हमारे जो उम्मीदवार थे यूसुफ साहब वो जमा छोड़ के चले गए
जुल्फ़िकार साहब ने वहाँ से इलेक्शन लड़े, 3,5,5 वोट उन्होंने लिया। मलिक मोहम्मद नवाज़ साहब थोड़ा समय रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आपको बता दूं कि उन्होंने वहाँ से तकरीबन 12,500 वोट लिया था और 7,500 वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के तौर पर जुल्फ़िकार साहब ने लिया था। ये तकरीबन लगभग 20,000 वोट बनता है, जबकि 17,500 18,000 के नज़दीक वोट था। तमाम सरकारी वसाइल, तमाम वफाक की इमदाद और जो भी इंतज़ाम हुआ था 2021 में PTI को मुसल्लत करने के लिए, मैं ये समझता हूँ उसके बाद जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें जो मुख्तलिफ़ जमातों के प्लेटफार्म से लोग मेंबरान ज़िला कौंसिल मुंतखब हुए या रनर अप हुए, मेरी मालूमात के मुताबिक उस 19-20 हज़ार वोट का जो 2021 में था और 22 में जो लोग ज़िला कौंसिल के मेंबर मुंतखब हुए और जो रनर अप्स थे, मैं आपको कुछ के नाम ही बता सकता हूँ, लेकिन 3-4 दिन की बात है, ये लॉकडाउन ख़त्म हो तो मुस्लिम लीग नून का वोट मैं इस वक्त राजमहल में मलिक मोहम्मद नवाज़ साहब की क़यादत में 20,000 से ऊपर देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है इस वक्त वहाँ पाकिस्तान PTI तो है ही नहीं, बाकी जो जमातें हैं उनके कुछ धड़े हैं जहाँ से लोग आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, साहब आपने कहा की बात है। मलिक मोहम्मद नवाज़ खान जो कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं वो 20,000 तक वोट, 20,000 से ज़ायद देख रहा हूँ। 20,000 से ज़ायद, हाँ तक का मतलब ये 17-18-19 ठीक, 20,000 से ऊपर देख रहा हूँ। हाँ 20,000 से ज़ायद आप कह रहे हैं हल्का राजमहल से वोट लें। इस वक्त जो 4 उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ पार्टियों के हल्का राजमहल में, जुल्फ़िकार मलिक, ज़फ़र मलिक, नवाज़ मलिक, मलिक मोहम्मद नवाज़ और नसार मलिक PTI, ये चारों जो हैं ये मुख्तलिफ जमातों से हैं। नसार मलिक की अगर बात की जाए तो वो PTI से हैं, मलिक ज़फ़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, मलिक जुल्फ़िकार जो हैं वो IPP से हैं और मलिक नवाज़ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से हैं। चारों मलिक बरादरी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पर राजमहल में मलिक बरादरी का वोट सबसे ज़्यादा है। तो ये बताएं कि उनकी आपस में रिश्तेदारियाँ भी होंगी, ताल्लुकात भी होंगे, तो ये जो चारों मलिक बरादरी के उम्मीदवारान हैं, क्या आपके जो कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के उनको डैमेज नहीं कर सकते या वो कैसे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे वहाँ से? कुछ चीज़ों का ताल्लुक शाह हुसैन साहब पॉलिटिकल टैक्टिक्स से है, वो शायद मैं आपसे यहाँ उसका तज़किरा ना करूँ। पहले मैंने आपको फिगर बताए और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आपको मैंने जो अपने तौर पर जो बात समझता हूँ मैंने आपको गुज़ार करने की कोशिश की। आपने फरमाया कि ये चारों मलिक बरादरी से अक्सरियती बरादरी है। अक्सरियती बरादरी का आमतौर पर ये होता है कि 1 लाख वोट है तो एक बरादरी का वोट 25,000 है या 20,000 है। ये राजमहल एक एक्सेप्शन है। इसके जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो इसके फिगर हैं, वो पूंछ के कुछ हल्कों से मिल जाते हैं। जैसे किसी हल्के में मुगल कबीले का वोट लाख में से 60,000 है, कहीं 80,000 वोट जो सुदन कबीला है उसका वोट 60,000 साहब आपकी बात थोड़ी सी काटूंगा, ये भी याद रखिएगा कि इस वक्त जो आपके मद्दे मुकाबल एक उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़फ़र इकबाल मलिक, वो सिटिंग मिनिस्टर भी हैं राजमहल। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जी, जो आपने पहला सवाल किया ना, बात लंबी हो जाएगी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। यहाँ तकरीबन 50% वोट जो है 35,000 के लगभग या शायद कुछ ज़्यादा होगा वो मलिक बरादरी का है। लगभग कितना ही वोट 35-40 हज़ार बाकी बरादरियों का है। 80-85 हज़ार का हल्का अब शायद 90,000 हो गया है, तो तकरीबन 45% वोट मलिक बरादरी का। आप बात ये ज़हन में रखिए कि 50 से 55 वहाँ नॉन मलिक आबाद हैं। मलिक बरादरी से जो हमारे कैंडिडेट थे, साबिक़ मेंबर ज़िला कौंसिल हैं मलिक ज़मान साहब, उनके बेटे हैं, वो मलिक नवाज़ साहब की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। मलिक शाह नवाज़मान एडवोकेट राजपूत कबीले के जो सुरखेल हैं, सबसे बड़े आदमी हैं प्रोफेसर साहब, वो उम्मीदवार असम्बली थे, उन्होंने टिकट पर मलिक नवाज़ की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मलिक बरादरी के अंदर से इसके अलावा गुजर कबीले से जिन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में 1,000 वोट लिया, हमारे वहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं चौधरी वहीद रज़ा, वो अपने तमाम वोटर्स ख़ानदान के साथ मलिक नवाज़ की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। बहुत लंबी बात हो जाएगी। 3 से 4 इलेक्टेड मेंबरान ज़िला कौंसिल और लगभग 3-4 रनर अप्स और एक आध यूनियन कौंसिल ऐसी है जहाँ रनर अप और विनिंग ये दोनों हमारे साथ आ रहे हैं। मैं तफसील में नहीं जाऊँगा,
मैंने आपसे गुजारिश की कि वहाँ जो फ़र्क मैं देख रहा हूँ वो गैप बहुत बड़ा मुझे नज़र आ रहा है। और आपने फरमाया कि जो हमारे भाई हैं मौलाना ज़फ़र साहब वो सिटी मिनिस्टर भी हैं, मगर नवाज़ साहब मुसलसल 7 बार वहाँ से जीते आ रहे थे और वो हारे थे। केजरीवाल खानदान जीतता रहा है, लंबी बात हो जाएगी। राजनीति से 5 बार जीते, ये किसी का जीतना मेरे नज़दीक को इतनी अमीर का अमल नहीं है। मर्जी हालात इंसान की परफॉर्मेंस होती है। मैं ज़िला कोटली में जो 3-4 मजबूत 3 हल्के हैं राजमहल को उनमें देख रहा हूँ मुझे को इंशाल्लाह। अब आते हैं, ये बताइएगा नासिर साहब, जो हल्का कोटली सिटी है, यहाँ से मलिक मोहम्मद यूसुफ खान एडवोकेट जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार थे, लेकिन उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ के वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। तो यहाँ से आपके उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के राजा फाते महमूद कियानी, यंगस्टर भी हैं। इसी तरह चौधरी मोहम्मद यासीन जो हैं, जिनको जोड़ तोड़ का, सियासी जोड़ तोड़ का बादशाह भी कहा जाता है, वजारत उज़्मा की भी उम्मीदवार हैं। तो ये बताएं कि रिजवान मलिक जो हैं वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से उम्मीदवार हैं यहाँ हल्का कोटली से। इस तरह जो मलिक मोहम्मद यूसुफ खान की एंट्री हुई आईपीपी के टिकट से हल्का कोटली में, तो क्या आपके कैंडिडेट जो हैं वो कमज़ोर विकेट पे तो नहीं आ गए? आपने फरमाया कि चौधरी यासीन साहब वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं। जी जी, कैंडिडेट चौधरी यासीन साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं। वो वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट कभी कभी हुआ करते थे। 3-4 बार मैं जानता हूँ। इससे तफसील में जाऊँगा तो बातें तल्ख हो जाएंगी। हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारा आदमी हैं, हमारे सियासी हरीफ हैं। वो चेयरमैन ज़िला कौंसिल वो बना नहीं सके अपने बेटे को। मेरे भाई वज़ीर आज़म उन्होंने क्या बनना है? तफसील में जाऊँगा तो मैं और मिजाज का आदमी हूँ। आपने फरमाया कि वो बड़े पूरी उम्मीद हैं और वो क्या हैं। खुद चौधरी यासीन साहब निजी महफिल में फरमाया करते थे कि मैंने 10,000 वोट लिया, उनका वोट है 9800, और मेरे मुकाबले मौलाना यूसुफ ने 10,000 वोट लिया, उसका वोट है 9600। और वो जिक्र करते थे 3-4 लोगों का, फिर ये लाल साहब फ़लाँ, एक ने 1,000 वोट लिया, किसी इतना लिया। वो क्या करते थे कि मेरा वोट 25,000 है, इन सब का मिला के कुछ मैंने इजाफा किया है। ये बात आप उनसे पूछिए कि 10,000 वाला कैंडिडेट कहाँ गया है। ये उनकी परेशानी की बात है मेरे भाई। मैं समझता हूँ कि जितना चौधरी यासीन साहब इस वक्त तारीखी कमज़ोर तरीन विकेट पे खड़े हैं, इन हालात में कोई वो अपने आप को संभाल पाए सियासी तौर पर तो बहुत बड़ा कारनामा होगा। तीसरी बात, राजा फाते महमूद कियानी के मतलब आपने फरमाया जंग है, एनर्जेटिक हैं। देखिए हमारी जमात का फैसला है, मलिक मोहम्मद नवाज़ साहब के तमाम वोटर्स वो यहाँ से उम्मीदवार थे, मैं उम्मीदवार था, तो रीजनल सेक्रेटरी जनरल हमारे हल्का सदर आदर शाह साहब, हमारे भाई राजा कियानी साहब उम्मीदवार थे, सरदार फारूक कंद साहब थे। इनमें से रहमान रानी साहब जो उम्मीदवार नहीं है लेकिन वो पिछली बार इलेक्शन लड़े थे, वो सरदार शकील साहब पिछली बार इलेक्शन लड़े थे, उनका भाई मशहूद साहब यहाँ से मेंबर कॉर्पोरेशन के। ये हमारा 12-13-14,000 वोट था हमारी जमात के मुख्तलिफ लोगों का 2021 में। फिर 22 का इंतखाबात हुए, इरफान आरफ चौधरी साहब जो मेरे अजीज़ हैं, हमारी फैमिली से हैं, उन्होंने तो 1800-2000 वोट लिया था, उनके भाई मसूद आरफ साहब हमारे साथ हैं। तो मैं समझता हूँ जो चौधरी यासीन साहब तस्करा फरमाया करते थे कि मेरा वोट 25,000 है, जो कागज़ों में था वो एक हवाई था। उसके मुकाबले में इस वक्त फाते महमूद कियानी वो 13-14,000 वोट लेके चलने वाले, मेरे को ब्लफ नहीं खेलना चाहते, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त बल्दिया नून को हरा चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्दिया और 6 यूनियन काउंसिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट चौधरी यासीन को टफ टाइम देगी, हैरान कौन नताइज देगी, लोगों की आंखें खुल जाएंगी। इकबाल ने फरमाया था कि लड़ा द ममोले को शाहबाज से, हम लड़ा चुके हैं। और मैं आपको कुछ बातें डिस्कस ही करना चाहता, आगे देखिए होता है क्या पता इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की। नासिर साहब आपने कहा कि मैं उम्मीदवार था, आज आप फाते महमूद कियानी के साथ हैं पार्टी के फैसले पर। आपने कहा मलिक मोहम्मद नवाज़ खान यहाँ से उम्मीदवार थे, उनको टिकट मिल गया हल्का राजमहल से।
नासिर साहब, आप उम्मीदवार थे, आप के अलावा बाकी जो उम्मीदवार थे हल्का सिटी कोटली से, वो फातिह महमूद कियानी की कैंपेन में नजर नहीं आ रहे। तो कैसे आप कहते हैं कि वो जो यासीन का मुकाबला कर सके? आपकी बात को थोड़ा सा मैं फैलाऊंगा, थोड़ा सा फैला दूं। तमाम उम्मीदवारान, तमाम ओहदेदारान, तमाम बल्दियाती टिकट होल्डर्स और तमाम बल्दियाती जो हमारे नुमाइंदगा जो इलेक्ट हुए हैं, मैं नाम लूँ लंबी हो जाएगी। 2 घंटे पहले मिर्ज़ा महमूद अख्तर जलाल साहब, उन्होंने हमारी भरपूर हमायत का ऐलान किया है तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले। मेरे ख्याल में इस वक्त शायद 8:30-9 का है, वो मगरब से पहले उन्होंने ऐलान किया है। मिर्ज़ा तौक़ीर जलाल साहब वहाँ थे, वो भी हमारे लिए, ये जलाल फैमिली के 2 नुमाइंदे थे। डंगरो, ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। सरदार मशहूद साहब पूरी तरह हमारे साथ हैं। साबिक़ उम्मीदवार असम्बली हमारे बरतानिया के सदर अब्दुर्रहमान साहब हमारी पूरी कैंपेन को लीड हो रहे हैं। सुबह मीटिंग हुई, मैं उनके साथ था। मैं ज़िले उहदेदारों में सबसे मैं उहदेदार हूँ, ज़िले सेक्रेटरी जनरल यहाँ हूँ। हमारे हल्का के सदर मैंने आपसे गुजारिश की, अनीफ मलिक साहब बीमार थे, वो ये कोटली तशरीफ लाए, चेकअप के लिए गए हुए। देखिए, आपने जिन लोगों के नाम लिए वो नहीं, मैं इसमें आपको इंटरप्ट करूंगा प्लीज। आपने जिन लोगों के नाम लिए वो काउंसलर हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, उम्मीदवारान हैं। उसके बाद नहीं, उसके बाद ओहदेदारान हैं, उम्मीदवारान जो हैं फारूक सिकंदर साहब नजर नहीं आ रहे, हनीफ मलिक साहब नजर नहीं आ रहे, जुबैर कियानी साहब नजर नहीं आ रहे, सिवाय आपके कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा। गलत है। मैं आप मुझे बात मैंने आगे बात कर रहा था, मेरी जुबैर कियानी साहब से बात, वो 4 तारीख वापस आ रहे हैं। ठीक है, वो पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे गुजारिश की जो उम्मीदवार, लेकिन उनके चाहने वाले तो होने चाहिए। सर आप कमाल करते हैं जी। मुझसे तक कौन होगा चाहने वाला? जो कारकुनान है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सर भाई फातिह महमूद कियानी से कौन होगा चाहने वाला? मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ ना, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप शकील साहब कनाडा में, उनके भाई मशहूद साहब के घर सबसे पहले फातिह साहब तशरीफ लाए, उन्होंने हिमायत का ऐलान दिलाया। हमारे मेंबर कौमी असम्बली हैं राजा, वो जो रावलपिंडी से तशरीफ लाए थे जलसे में, पहले उनका इस्तकबाल, क्या नाम है उनका, उसामा इशफाक सरवर, उसामा साहब का पहले इस्तकबाल उनके घर हुआ है। देखना फैक्ट पूरा बताया ना आप। तो एक उम्मीदवार असम्बली हो गए, दूसरे रहमान साहब हैं, ये तीसरा उस्मान कियानी के घर हुआ है ना, उस्मान सर सबसे पहले उनका इस्तकबाल सरदार मशहूद के घर हुआ है। ठीक है, वहाँ उन्होंने चाय पी है, वहाँ बाकायदा उनका इस्तकबाल हुआ है। वहाँ रेस्ट करने के बाद वो वहाँ तशरीफ ले गए। मैंने आपसे गुजारिश की कि हमारे जो कौंसल साहिबान हैं, फिर और बात, मशहूद साहब जो है वो हमारे टिकट होल्डर भी हैं यहाँ से, रहमान साहब हमारे सदर हैं। मैं आपसे गुजारिश ये करूँ, इरफान आरफ साहब हमारे जो भाई हैं वो बरतानिया में, उनके भाई मसूद आरफ साहब हमारे हिमायत का ऐलान कर चुके, वो तो बहुत पहले फातिह साहब के साथ थे। तो आप देखिए, या अभी हम 2 तक पहुँच चुके हैं। आज ही फयाज अकरम साहब का नाम आपने मुझे लेने नहीं दिया, वो हमारी भरपूर हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। उनके अजीज़ हैं राजा जुनैद एडवोकेट, सेक्रेटरी जनरल डिस्ट्रिक्ट बार हैं, उन्होंने 1000 वोट बल्दियात में दिया था, वो हमारी भरपूर हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। हमारे हल्का के सेक्रेटरी जनरल राजा रिजवान साहब, जुबैर साहब के अजीज़, वो हमारे भरपूर कमेंट में साथ हैं। तो इस वक्त तकरीबन 2 से 3 तक लोग लाइमलाइट में आ चुके हैं। नासिर साहब, ऐलानात तो हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन के दिन कोई रिजल्ट कोई अजीब व गरीब ना नजर आए। ये अगला सवाल है। लॉकडाउन है, मीडिया बंद है, आप जैसे बाखबर सहाफ़ी को मैं आज ये बता रहा हूँ कि राजा उसामा इशफाक सर का पहले इस्तकबाल वहाँ हुआ है। अब मजबूरी है, कसूर ना मेरा है ना आपका है। मेरा इंटरव्यू जो देखना था 10 साल आदमियों ने, वो शायद कोटली में 500 आदमी देख सके। तो ये मसला तो है, चीज़ों को ओपन होने दें। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगले चंद दिनों में आपको बहुत हैरानकुन खबरें मिलने को मिलेंगी। इससे ज़्यादा मैं आपसे जो है ना वो मज़ीद तस्करा नहीं कर सकता। क्या आप समझते हैं कि मलिक हनीफ साहब आपके साथ हैं? मैं ये समझता नहीं हूँ, मैं ये समझता नहीं हूँ। नाराज़ तो नहीं है ये कैंडिडेट जो जिनको टिकट नहीं मिला? देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना, मैं ये समझता नहीं। उनके सबसे करीबी अजीज़ हमारे टिकट होल्डर थे सैयद कौसर मजीद गिलानी, इलेक्टेड बीडी मेंबर हैं हमारे, उन्होंने फातिह साहब से मीटिंग की। आज फातिह साहब के घर गए हुए थे, लेकिन मसला फिर वही है। अब लोगों को पैसे पता चले, मैं उनके साथ नहीं था, मेरे सामने गए, मेरी कहीं और ड्यूटी लगी हुई थी। मेरी खुद अनीफ साहब से बात हुई है, वो इंशाअल्लाह से हमारे वोटर, हमारे सपोर्टर, उनके छोटे अजीज़ बेटे उनके साथ हैं। वो थोड़ा बीमार थे, वो वालिद के साथ थे। अनीफ साहब परसों लाहौर इजलास में थे, और लाहौर भी वो इजलास में अदालत की वजह से लेट पहुँचे। आखिरी बात, अनीफ साहब जो मर्जी कमेटी है उसके मेंबर हैं, वो जो इलेक्शन कमेटी है हमारी जमात, कुछ को इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे, उसके मेंबर। आज मेरी उनसे बात हुई है, वो कल या परसों आएंगे। अगर वो परसों तशरीफ लाए
मैं आपको साथ ले जाऊँगा उनके घर फातेह साहब के साथ, वो हमारी भरपूर हिमायत का ऐलान करेंगे, हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। नाज़िर साहब अब चलते हैं हल्का सेंसा की तरफ। राजा तालब जो हैं, अल्लाह गरी के रहमत करे, राजा नसीर अहमद ख़ान साहब को, उनके भतीजे हैं। आसफ साहब को टिकट मिल चुका है, वो भी उनके भतीजे हैं। इस वक्त अभी तक उन्होंने जो राजा आसफ हैं उनकी हिमायत का ऐलान नहीं किया। वो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं हमारे ज़राए के मुताबिक। थोड़ा सा पीछे मैं आपको ले जाऊँ टिकट से पहले। नहीं, मेरा सवाल कंप्लीट होना। वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो सिटिंग मिनिस्टर हैं, तो वहाँ का क्या सुनैरियो देख रहे हैं? क्या राजा आसफ मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से वहाँ से जीत सकते हैं? 2021 में राजौरी में 33 हल्के थे शाह हुसैन साहब, जबकि 16 का इलेक्शन 29 हल्कों में हुआ था। मासवाए राया फारूक हैदर साहब जो वज़ीर-ए-आज़म थे, और शाह साहब स्पीकर थे, कर्नल वक़ार साहब और अमर अल्ताफ़, इन दो वज़ीरों के अलावा, स्पीकर साहब के अलावा हमारे कम अज़ कम 15 आदमी मिनिस्टर यहाँ से हार गए थे, जमात छोड़ गए थे। इसका मिनिस्टर होना ताकत की अलामत नहीं है, नंबर 1। मैं ज़रा आपको पीछे ले जाऊँ, रणसीर साहब फोत हुए, लगभग 25 आदमी उम्मीदवार बने। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन जिंदा लोगों को। उन्होंने ये साबित किया कि ये कोई भेड़ों का रेवड़ नहीं है कि सारी तरफ चल पड़े। वो जिंदा लोग थे, सियासी कारकुन थे, उम्मीदवार बने। उन्होंने मीटिंग की, आप 2 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लें, किसी आदमी ने अकेले को रैली नहीं की, कोई जलसा नहीं किया। उन्होंने हम उम्मीदवार हैं, हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। टिकट तकसीम हुआ है, इख्तलाफ मौजूद हैं, वो लोग 25 से 5 पे आ गए हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, टिकट होल्डर समेत इस वक्त उन जो 25 से 5 थे आज 3 पे आ चुके हैं। आप पिछले 2 दिन की रिपोर्ट चेक करें, तारक साहब की एक्टिविटी क्या है। बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। इससे आगे बात नहीं मैं कर सकता। राजा नसीर की जो लेगेसी है, राजा नसीर के नाम पे हम इंशाल्लाह 8 से 10 हज़ार की लीड से इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह। नासिर साहब, आखिरी सवाल आपसे करूँगा, ये बताइएगा कि जो ज़िला कोटली के 6 हलके हैं, आपके सियासी तजर्बे के लिहाज से, आपके सियासी रहनुमा होने के तजर्बे के लिहाज से, मुस्लिम लीग नून जो है वो कितनी सीट्स विन कर सकती है? शाह हुसैन साहब, कोई ब्लफ नहीं, कोई सियासी शोबदाबाजी नहीं, बतौर सियासी कारकुन, एक ज़िम्मेदार शहरी के, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की एक स्पाई के तौर पर मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपसे अर्ज़ करूँ, अपने आप के लिए, आपके सुनने वालों के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के लिए, रियासत जम्मू और कश्मीर के आज़ाद खिते के सबसे बड़ा ज़िला कोटली में जिसकी 6 सीटें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को झंडा सबसे ऊंचा होगा। आगे आप मेरी बात समझें। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नासिर कमाल एडवोकेट जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ज़िला कोटली मुस्लिम लीग नून के, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा अच्छी गुफ्तगू इन्होंने की। इनके जो गुफ्तगू का अंदाज़ था, इनके कहने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम लीग नून की 6 सीटें हैं, जो ज़िला कोटली के 6 हलके हैं, उनमें मुस्लिम लीग नून के 6 की 6 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जीत कर मरकज़ी क़यादत को तोहफे में देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ सुनैरियो तब्दील हो चुका है। कुछ लोग जो हैं नाराज़ हैं और कुछ लोग जो हैं वो साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। ये इलेक्शन डे को पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून के सर जीत का सहरा चढ़ता है, आईपीपी के सर जीत का सहरा चढ़ता है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर जीत का सहरा चढ़ता है, या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सर जीत का सहरा चढ़ता है। तो अपने कैमरामैन अनवर सादात के साथ मेज़बान शाह हुसैन को फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।